तेजू, तूने शादी कर ली, शायद तेरे ससुराल वाले तेरे हुनर की कदर करेंगे, फिर तू बाबा का सपना पूरा कर पाएगी। लेकिन काका साहब, मुझे लगा था इस घर में कला की कद्र होती है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ गाना गाने की पाबंदी है, बल्कि मुझे तो लगा था कि गाना गाने के लिए एनकरेज किया जाता है यहाँ। और ऋतुराज भी तो सिंगर है, प्रोफेशनल सिंगर है, वो गाना गाता है। उसे कभी किसी ने नहीं रोका। और अमय दादा, नंदिनी वहिनी, यश, प्राची, इन लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया था, इसलिए मैंने गाना गाया। और यहाँ आप मुझे बोल रहे हो कि यहाँ ये सब करने में मनाही है। बच्चों ने तुमसे क्या कहा, तुमने उसका क्या मतलब निकाला, ये मैं नहीं जानता। तुम सिर्फ इतना जानो कि ये यहाँ के नियम है और इस घर के बच्चे को इन सब की इजाजत नहीं है। और रही बात ऋतु की, तो ये इस घर में रहता जरूर है, लेकिन इसकी परवरिश यहाँ की नहीं है। इसके नाम के साथ प्रधान नहीं जुड़ा है। ये लीना की बहन का बेटा है। अगर इसकी परवरिश हमने की होती तो ये भी नील जैसा होता। ये या तो डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, या कुछ ढंग का काम कर रहा होता। अगर तुम्हें मेरी बातें गलत लग रही हो तो इस बात का जीता जागता सबूत मौजूद है यहाँ, तुम्हारे जीतू काका। और वो दिन दूर नहीं जब इस ऋतु की भी यही हालत हो जाएगी। निकाम टेकड़ा, न काम, न नाम होगा, न पैसा होगा, और ना ही अपना परिवार। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है काका साहब। मैंने अपनी जिंदगी में हर चीज अपने दम पे की है। मैं जहां हूं अपनी बदौलत हूं, और जहां रहूंगा कल अपनी मर्जी से रहूंगा। कामयाब रहूं या नाकामयाब रहूं, एटलीस्ट इतनी तसल्ली रहेगी कि मैंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी। खैर, मैं कुछ भी करूं या ना करूं, किसी को क्या फर्क पड़ता है। मैं इस घर का तो बेटा हूं नहीं हूं ना, लेकिन तेजस्विनी इस घर की बहू जरूर है। आपको लगता है ये आपकी बात मानेगी? अरे ये तो एमए भी म्यूजिक में कर रही है। और जहां तक मुझे याद है, इसके बाबा का सपना था कि ये एक दिन एक बड़ी सिंगर बनेगी। इसके बाबा की हकीकत किसी को बताने के लायक है नहीं, तो सपनों की क्या ही बात करें। और वो क्या है? म्यूजिक में एमए। जिनसे पढ़ाई नहीं होती ना, वो ये सारे बेकार के टाइम पास करते हैं। अगर पढ़ाई करनी है तो एमबीबीएस एलएलबी बन जाओ। तो ये सब छोड़ दो, तुम कोई एग्जाम नहीं दोगी। मैंने पहले ही कहा था तुमसे, तुम इस घर की बहू बन गई हो और यही तुम्हारी पहचान है। तो ये सारे सपने वपने छोड़ दो और इस घर के नियम कायदे याद करो। अब तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक अच्छी बहू बनना। तो अब ये गाना बजाना और लोगों का दिल बहलाना छोड़ दो। सिंगिंग सिर्फ लोगों का दिल बहलाने का जरिया नहीं है। और आप लोग प्लीज सिंगिंग को ना ऐसे नजरिए से मत देखिए। और आप कह रहे हैं ना कि कलाकार अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, की असलियत तो यह है कि कला के बिना जिंदगी में कुछ है ही नहीं।
संगीत तो जिंदगी के हर पहलू में आता है। अगर आपको ईश्वर की आराधना करनी हो तो आरती गाई जाती है, अपने देश के प्रति सम्मान जताना हो तो राष्ट्रीय संगीत गाया जाता है। मेरे लिए, मेरे आई के लिए और इस दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के लिए संगीत किसी पूजा से कम नहीं है आई। तो आप प्लीज संगीत के बारे में ऐसा कुछ भी मत कहिए। और आप मेरे बाबा के बारे में क्या बोल रही थी? आप मेरे बाबा को जानती ही कितना है? आपने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, मेरा मजाक उड़ाया, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, मैं चुपचाप सुनती रही। लेकिन अगर आप ये सोच रही है कि आप मेरे आई बाबा के बारे में कुछ भी कहोगे और मैं सुनती रहूंगी चुपचाप, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। तेजस्विनी, ये क्या तरीका है काकू से बात करने का? हम सब चुप है, इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी बोले जाओगी। गोंदल के दिन से देख रही हूँ, तुम्हारा अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो वही नहीं, अगर आपके आई बाबा के बारे में कोई कुछ भी बोलता रहे तो आप चुपचाप सुनते रहोगे क्या? ए लड़की, आवाज और आंखें दोनों नीचे। आई प्लीज प्लीज आई, चुप हो जाइए ना। और तेजस्विनी, आप भी चुप हो जाइए। क्या बात है दी, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद तू इतना बदलेगा। इस लड़की के लिए तू अपनी आई को चुप करा रहा है। इस लड़की के लिए? आई मैं दोनों से कह रहा हूं। बात कहां से कहां चली गई है? और काका साहब, मैंने तेजस्विनी से वादा किया है कि ये शादी इनके और इनके सपनों के बीच में नहीं आएगी, और मैं इनके सपने पूरे करने में इनका साथ दूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। और ये बात आप ही ने मुझे सिखाई है कि एक बार जबान दे दी तो उसके बाद कुछ भी हो जाए, जबान से बढ़कर कुछ नहीं है, भले जान चली जाए। तेजस्विनी मेरी जिम्मेदारी है, उसका सपना पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन इस बार मैं किसी की नहीं मानने वाला। मान तो मैं भी नहीं पा रहा हूं कि ये तू बोल रहा है। इस लड़की के लिए आज तू मेरे खिलाफ जाने की बात कर रहा है। शायद ये भूल गया कि इस घर में आज ही मेरा फैसला चलता है, और मैं ये फैसला ले चुका हूं कि तेरी बीवी एग्जाम नहीं देगी। लेकिन एग्जाम तो मैं देकर होंगे काका साहब। देखा सबने कैसे जबान चला रही है? मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की हमारे नील को हमसे अलग करके रहेगी। और तू क्या बोल रहा था? वादा किया है। तुझे पता है ना, इस घर में इन सब चीजों के लिए इजाजत नहीं है। तेरे काका साहब और हम में से किसी को भी ये गाना बजाना पसंद नहीं है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, इन माँ बेटी ने तुझ पर क्या जादू किया है? ऐसे कौन सा मंत्र फूंक दिया है कि तू अपने परिवार को भूल गया है? हाँ?
हेलो आई। हाँ बोलिए ना। नील बेटा, कल तुम्हारी और तेजू की 5 परतवन की पूजा करनी है, उसकी विधि है, तो लीना जी कहाँ है? उनसे बात करनी है। आपको क्या बात करनी है उनसे? बेटा, उनसे विधि के बारे में बात करनी है, पूजा के बारे में बात करनी है। तुम लोग कहाँ हो? घर पे नहीं हो क्या? नहीं, घर पर ही है। आप होल्ड कीजिए ना एक सेकंड। आई वो तेजस्विनी की आई का फोन है। बात कीजिए। मुझे नहीं बात करनी। ये दोनों मियां बीवी Please, तो अगर एक बात। झगड़ा भी करेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे रियाज एक सेकंड। क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट कपल। बोलो क्या बात करनी है? लीना जी, ऐसा perfect कल couple वो देखा है किसी ने? तेजू और नील की 5 परतवन की विधि करनी है ना घर पे, तो आपसे इजाजत मांगनी थी। नील बहुत अच्छा गाता है। इजाजत चाहिए? नील ने हाँ। साबित कर दिया कि बड़े-बड़े shows अपनी में गाना बेटी गाने को वाले मेरे लोग बेटे के सिर्फ सर अच्छे मरने से नहीं पहले ली थी इजाजत। होते। छुपे रुस्तम भी होते हैं जिन्हें खुद पता नहीं होता कि वो अपने हुनर के साथ नहीं ना? सारे जमाने को तो आप क्यों ये नौटंकी कर रही हो? लीना जी, आप क्या कह रही हम हैं? सब केक काटते हैं। देखिए, अब जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते ना। और बदलना चाहोगी भी क्यों तुम? लॉटरी लगने के बाद कोई लॉटरी का टिकट फाड़ के फेंक नहीं देता। माँ बेटी ना बहुत चालाक हो। पहले तो मेरे बेटे की अच्छाई का फायदा उठाकर खुद के बेटे की पढ़ाई का खर्चा उसके सर पे डाल दिया। और फिर तेरी चंड बेटी ने गृह प्रवेश से पहले ही कॉलेज में जाके एग्जाम का फॉर्म भर दिया ताकि उसकी पढ़ाई का खर्चा भी तेरा बेटा ही कर ले। और अब इस सब के बाद भी तुम लोगों का मन नहीं भर रहा है, इसलिए उसे बुलाकर थोड़ी सी बेचारी बनकर और 2-4 डिमांड उसके सामने डाल दोगे। ये दोनों मियां बीवी तो अगर झगड़ा भी करेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे रियाज कर रहे हैं। और मेरा बेवकूफ बेटा क्लासिक उसके लिए भी हाँ कर देगा। लीना जी, आप क्या कह रही हैं? ऐसी बात नहीं है लीना जी। हमने सच में नील से कभी कुछ नहीं मांगा। नील ने हमारे लिए जो किया, उसके लिए हम जिंदगी भर उसके एहसान बन रहेंगे। लेकिन विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं मांगा। और देखिए लीना जी, रहा सवाल तेजस्विनी का, तो मैंने तेजू को बहुत अच्छे संस्कार दिए, विश्वास कीजिए मेरा। और अगर फिर भी उसने कुछ गड़बड़ की या कुछ कहा आपसे, तो आप उसे डांटिए, आपका हक है, क्योंकि आप भी तो उसके आई हैं। मुझे कोई शौक नहीं है तेरी बेटी की आई बनने का। तुम तो जानती हो ना अपनी बेटी को। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे कुछ समझाने जाऊंगी और वो सुनेगी? अरे वो तो खुद यहाँ पे मुझे सही गलत का पाठ पढ़ा रही है। तो मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम मुझे मत समझाओ। अगर कुछ समझाना ही है ना, तो अपनी बेटी को समझाओ। बात कर लो। आई, कोई रस्म करने की जरूरत नहीं। तेजू, ये तो क्या कह रही बेटा? ये रस्म बहुत जरूरी होती है, वरना अपशकुन हो जाएगा बेटा। ये दोनों मियां भाई, ये शादी अपने आप में मेरे लिए कब शगुन है? जैसे रियाज कर रहे हैं। क्लासिक एग्जांपल परफेक्ट कपल। ऐसा परफेक्ट कपल देखा है और किसी आप ना प्लीज ये शुभ अशुभ वाली बातें ना प्लीज रहने दीजिए। आप लोग तो खुद मुझे उस घर से भगाना चाहते थे। कहा था ना, वो क्या ना, आपको जो चाहिए था वो मिल गया ना। नील ने साबित कर दिया। अब नहीं, बड़े-बड़े shows में मैं उस गाना घर में गाने वापस कभी नहीं आ वाले सकती। नहीं होते। हेलो छुपे रुस्तम हेलो भी तेजू, होते हैं, हेलो। जिन्हें हेलो? खुद पता नहीं होता हाँ, कि वो अपने आई। हुनर के सामने सारे जमाने को झुका सकते आई एम सो सॉरी। हैं। ये आज आइए अब हम घर सब का केक थोड़ा काटते हैं। माहौल, आप बुरा मत मानिए। नील बेटा, ये तेजू क्या कह रही है? उससे तो साफ मना कर दिया। नील, घर में कुछ हुआ है क्या? हाँ, कुछ बात हो गई है क्या? नील, तुम तो तेजू को जानते हो ना, वो मन की बहुत अच्छी है, बहुत साफ है। हम कभी पहले कर देती और फिर सोचती, तुम जानते हो ना बेटा। हाँ, ये मुझे पता है। आप प्लीज, आप चिंता मत कीजिए, मैं तेजस्विनी को लेके कल घर आ जाऊंगा।
मुझे तो लगा था कि शादी के बाद आदमी चूहा बन जाता है, लेकिन ये चूहा शेर कैसे बन गया? किसी भी बात का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है इस पे? सच नील, सच आओगे? लेकिन बेटा, तुम्हारे घर वालों ने तो मना कर दिया। लीना जी कह रही थी कि वो भाई मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं कल रसम में तेजस्विनी को अपने साथ लेकर आऊंगा। ठीक है, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। क्या हुआ मुक्ता? उन्होंने आने से मना कर दिया? हाँ बाबा, तेजू ने मना कर दिया। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, वहां पे क्या कर रही होगी। मुक्ता सब ठीक तो है ना? साला का है हमारी तेजू? पता नहीं थे, लीना जी ने मुझे बहुत बोला, बहुत भला बुरा कहा, लेकिन वो ठीक है। लेकिन तेजू का नहीं पता कैसी है, क्या कर रही है, किस हाल में है, उसके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं, नहीं पता। वो कह रही थी कि हमने जबरदस्ती हमारी तेजू को नील के पल्ले बांध दिया। छोटी आई, फिर क्या तय हुआ? डॉक्टर जीजू, तेजू कल नहीं आएंगे? पता नहीं बेटा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होगे। तो यार टाइम उस वक्त क्या हो रहा है? टाइम बता पहले। 3:16 हो रही है। 3:16 हो रहे हैं। नीचे घर वाले सारे सोए हुए हैं, मैं मुश्तबा के घर ही हूँ, तो हम लोग ऊपर ही बैठे थे, सोए भी नहीं है। हाय हाय, चले चलो 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 आ जाओ चले। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि अभी इधर कोई भी नहीं उठा हुआ, सारे के सारे सोए हुए हैं और हम लोग बाहर जाने के लिए ठहरे हैं कि कोई एक बंदा खोले जिसे हम बता दें एटलीस्ट कि हम लोग बाहर सैरी करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कोई उठता है तो उनको बता के हम निकलते हैं। चुके हैं, अब हम इसे खाते हैं और फिर हम निकलते हैं नानी माँ के घर को। टेस्ट की बात करें पराठे और चनों का तो ये बहुत यार। सैरी करने के बाद मैं आ गया था अपने घर और आके मैं सुबह सुबह घर सो गया था क्योंकि दोपहर को मुझे एक काम जाना था। तो अब होने वाला इफ्तारी का टाइम, इफ्तारी करके हम नहा लेंगे, फ्रेश होके फिर चलेंगे उसामा के घर। इफ्तारी में पेटीज जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है, आज इफ्तारी मेरी हो रही है मेरे घर पे। पहले हो रही होती थी कभी उसामा के घर, कभी नानीमा के घर और लास्ट में हमारे पास ये आ जाता है फ्रूट्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होगे। तो यार आज है रमज़ान का आखिरी जुम्मा। थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा हूँ, जाके मैंने जुम्मा पढ़ा है। जुम्मा पढ़ के वापस आया हूँ तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारे जो नीचे रेंट पे रह रहे थे घर में, वो पिछले 5 साल से रह रहे थे। उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज वगैरह, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब वो हमारे पास ही आके रहते थे। आपने ब्लॉग्स में भी देखा होगा। मजेगा हम इसको खोल। बर्गर तो दिखा देना। ओए ओए ओए।
एक आलू वाला नान और 100 के पकौड़े ऑर्डर कर देते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कटिंग वाली शॉप पे, यहाँ पे आके कटिंग करवा लेता हूँ और तेल लगवा लेता हूँ। कपड़े देने के बाद उसामा और मैं आ जाते हैं मोहसिन शवारमा पे और यहाँ पे हम लोग ऑर्डर कर देते हैं 2 चीज पराठा रोल के। यहाँ आपका भाई वेट करने लग जाता है अपने ऑर्डर के लिए और पूरे 25 मिनट्स वेट करने के बाद हमारा ऑर्डर हमारे पास आ जाता है। तो आ जाते हैं सीधा SB शूज पे, क्योंकि मैंने लेना होता है बारात के लिए जूता और अभी तक मैंने लिया ही नहीं होता। खैर यहाँ पे आके हम लोग जूता देखते हैं तो यहाँ पे भी मुझे कोई जूता पसंद नहीं आता। ज़ुहैब और मैं आ जाते हैं हाजी रशीद पे, क्योंकि यहाँ से ज़ुहैब ने लेना होता है अपने घर वालों के लिए एक केक। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 10:15 और मुश्तबा को देता हूँ पैसे, वो कुछ खाने पीने की चीजें ले आता है। अच्छा तो यार मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को वो टाउन दिखाता हूँ जहाँ पे मेरे पप्पा वगैरह रहते हैं। है तो ये गाँव ही, लेकिन यहाँ पे भी एक टाउन बना हुआ है। तो यार जुमा पढ़ के मैं आ चुका हूँ और अभी भी चिकन शाशलिक बन रहा है, क्योंकि घर वाले पहले काम कर रहे थे और राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। चिकन शाशलिक अब बन रहा है, वो बन जाएगा फिर हम खाना खाएंगे। और आपको ये बताता चलूँ कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहावलपुर में भी काफ़ी ज़्यादा शदीद गर्मी हो चुकी है। तो इसका इंतज़ाम हमने कर लिया है, वो ऐसे हमने चला लिया AC,
क्योंकि हमारा लगा हुआ है सोलर, और सोलर पे हिसाब किताब ये होता है कि आपको भी पता है कि अगर सोलर से बंदा फ़ायदा नहीं उठाएगा तो किससे उठाएगा। तो एसी चला लिया, और यकीन मानो एसी सुकून है, यकीन करो एसी से इतना सुकून है मैं आपको बता इस टाइम नहीं सकता। क्योंकि भाई मैं बाहर गया हूँ ना, तो बाहर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है इस टाइम, शदीद गर्मी। तो अंदर आया हूँ और अब शुक्र है कि एसी चल रहा है, तो माहौल थोड़ा नॉर्मल हो चुका है। और अब खाना वगैरह बन रहा है तो खाना खाते हैं, और उसके बाद की रूटीन फिर आपको बाद में दिखाते हैं।